हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर क्लासेस। कल हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको कल कुछ टर्म्स पढ़ाई थी। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ टर्म्स को और पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि चैप्टर इसी वीडियो में ख़त्म हो जाए। अगर नहीं हुआ तो हम एक और वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन बेसिक्स में हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि आराम से चले और हर टर्म को अच्छे से पढ़े, जल्दबाजी ना करें। तो चलिए जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए गाइस, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन करंट एसेट्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन करंट एसेट, फर्स्टली है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? वो एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड, सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट्स एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर, व्हीकल, फर्नीचर। ऐसी एसेट जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, फर्नीचर। इनको हम टच कर सकते हैं और इनको देख भी सकते हैं। इनको हम कहेंगे टेंजिबल एसेट्स। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द इनटेंजिबल एसेट। अब हम पढ़ेंगे इनटेंजिबल एसेट कौन सी होती है। Intangible assets are those assets which do not have a physical existence and thus cannot be seen or felt। ऐसी एसेट जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, ठीक है, इन उस एसेट को हम कहेंगे इंटेंजिबल एसेट। एग्जाम्पल ऑफ सच एज एसेट्स आर गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। जैसे किसी भी बिजनेस की गुडविल हो गई, उसको बस फील कर सकते हैं, उसको ना तो देख सकते हम ना ही टच कर सकते। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू रिसिप्ट्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसिप्ट्स क्या होता है। रिसिप्ट्स किसको बोलते हैं? जब आपको किसी भी सोर्स से पैसा आ रहा हो, किसी भी सोर्स से पैसा मिलता हो, दैट इज़ रिसिप्ट्स फॉर यू। एग्जाम्पल ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स, माल को बेचने से पैसा आना, किसी एसेट को सेल करने से पैसा आना, इंटरेस्ट मिलना, रेंट मिलना, ये सब क्या होती है? रिसिप्ट्स होती है। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है। It is also necessary to make a proper distinction between capital receipts and revenue receipts are shown on the credit side of trading and profit and loss account, whereas the capital receipts are shown on the balance sheet either as increase in liability or as reduction in the value of the asset। कैपिटल रिसिप्ट्स तो वो होती है जो नॉन रेक्यूरिंग नेचर की होती है, जो कभी कभी होने वाली होती है, जो कभी कभी मिलती है, जो डेली बेसिस पर नहीं होती। जैसे एग्जांपल ऑफ सेलिंग ऑफ लैंड, लैंड को सेल करने से जो रिसिप्ट मिलती है उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। ऐसे ही आगे चलते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। वो क्या होती है? जो रेक्यूरिंग नेचर के होते हैं, ओके, जो बिजनेस में डेली बेसिस पर होते रहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ माल को बेचने से पैसा जो आ रहा है उसको हम बोलेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता क्या है? एनी disbursement of cash or transfer of property or incurring a liability for the purpose of acquiring assets, goods or services is called expenditure। expenditure क्या होता है? कोई भी एसेट होगी, कोई भी गुड्स होगी, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किया गया कोई भी खर्चा, कोई भी पेमेंट, कोई भी मतलब कि ना जो एसेट होती है, गुड्स होती है, सर्विसेज होती है, उनको प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी खर्चा, उसको हम कहेंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है, बेनिफिट प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान कहलाता है खर्चा। अब एक्सपेंडिचर कितने टाइप्स के होते हैं ये हम देखते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। Okay, any expenditure which is incurred in acquiring or increasing the value of a fixed assets is termed as capital expenditure।
कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे कि ना कैपिटल रिसिप्ट होता था ना, वो नॉन रेकरिंग नेचर का होता था, वैसे ही ये नॉन रेकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है जो कभी कभार होता है। जैसे लैंड को खरीदने पे जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसे कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, कोई लैंड हो गया, कोई फर्नीचर हो गया, किसी भी एसेट को खरीदने से जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अब हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो कौन से होते हैं? एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सेट्रा। ऐसे एक्सपेंडिचर जो रेकरिंग नेचर के होते हैं, ओके, जो डेली बेसिस पर होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब माल को बेचने से जो पैसा आता है। ओके, सैलरी होगी, रेंट हो गए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए, ये सब हमारे होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनका कोई भी ऐसा खर्चा जिसका पूरा लाभ एक वन अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम पढ़ेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स विच आर रेवेन्यू इन नेचर बट द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी डेराइव्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। सच एक्सपेंडिचर आर टर्म्ड as deferred revenue expenditure. The benefit of such an expenditure generally last between 3 to 7 years. कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किनको कहते हैं? ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका प्रॉफिट हमें आगे आने वाले कई वर्षों तक मिलता है, उन्हें कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल ऑफ किसी भी नई फर्म स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो उसने शुरू में एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंसेस किए। मान लीजिए उसने 2 लाख के एक्सपेंसेस किए, एक्सपेंडिचर किया 2 लाख का, ठीक है। उसने एस्टिमेट लगाया कि इसका प्रॉफिट आगे आने वाले 4 ईयर तक मिलेगा, 4 वर्षों तक मिलेगा, ठीक है। तो हर ईयर वो 50,000 रुपये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स में डालेगा। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेंसेस। अब हम देखेंगे कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनक्योर्ड इन प्रोडक्शन एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आती है ना, उसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल ऑफ किराया हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, सैलरी होगी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गए, ये सब हम कहेंगे एक्सपेंसेस। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इनकम। इनकम क्या होती है? इनकम इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव्ड, इनकम जो होती है वो रेवेन्यू से डिफरेंट होती है। ओके, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। जो गुड्स की सेलिंग से जो हमें अमाउंट मिलता है उसको तो हम कहेंगे रेवेन्यू। ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ कॉल्ड एक्सपेंसिव। और जो माल बच गया, जो हमारा माल सेल नहीं हुआ, जो बचा हुआ माल है ना, जो उसकी कॉस्ट है, उसको हम कहेंगे एक्सपेंसिस। सरप्लस ऑफ एक्सपेंसिस ओवर एक्सपेंसिस इज कॉल्ड इनकम। इनकम क्या होगी? रेवेन्यू में से एक्सपेंसिस को लेस कर देंगे तो जो बच गया वो हमारी इनकम होगी। ओके, डन। प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? इट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। प्रॉफिट क्या होता है? ये जो होता है रेवेन्यू होता है बिजनेस का, अगर उसमें से उसके एक्सपेंसेस कम है, रेवेन्यूज ज़्यादा है, तो उसको हम प्रॉफिट कहेंगे। ओके, जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। प्रॉफिट से ओनर की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। ओके, अब देखते हैं हम लॉस क्या होता है। ओके, जब बिजनेस के टोटल एक्सपेंसेस उसकी टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं ना, तो उसको हम कहेंगे लॉस। ओके, अब हम देखते हैं कि गेन क्या होता है। इट इज़ अ मॉनेटरी बेनिफिट प्रॉफिट, और ये क्या होता है? एक मॉनेटरी बेनिफिट होता है प्रॉफिट का। जैसे कि ना किसी भी बिजनेस की किसी भी इवेंट है, किसी भी ट्रांजैक्शन है, उससे होने वाला मॉनेटरी बेनिफिट, उसको हम कहेंगे गेन। एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एसेट की सेलिंग से मिलने वाला प्रॉफिट,
ओके, तो उसको हम कहेंगे गेन। जैसे कि ना हमने कोई ना लैंड थी हमारे पास 10 लाख की, वो हमने 12 लाख में बेच दी, उसको बेचने से जो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है ना, उसको हम कहेंगे गेन। ओके, चलो। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द परचेज। अब हम देखेंगे कि परचेज क्या होती है। द टर्म परचेजेज इज यूज्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग concerned goods means acquiring of raw material for the business of conversion into finished product and then sale। परचेज हम बेसिकली गुड्स के लिए यूज़ करते हैं। गुड्स क्या होती है? गुड्स किसी पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हैं, माल को, जिसमें हम डील करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, मैं कपड़े का बिजनेस करता हूँ, तो कपड़ा मेरे लिए क्या है? गुड्स है, मेरा माल है। तो कपड़े, ये हम बोलेंगे परचेज। अगर मैं कपड़े को खरीदूंगा तो उसको हम बोलेंगे परचेजेस। अगर मैं कपड़े को बेचूंगा तो उसको हम बोलेंगे सेल। ओके, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होती है? व्हेन परचेजेस गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर। जब सप्लायर परचेज की हुई गुड्स को वापस कर देता है, दीज आर नोन एज परचेजेस रिटर्न। ओके, सच रिटर्न्स आर ऑल्सो टर्म्स एज रिटर्न आउटवर्ड। इसको हम रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोलते हैं। ओके, सो आज की यूनिट यहीं पर एंड होती है। सो हम मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरी यूनिट के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी भी टर्म में कोई भी प्रॉब्लम आए, सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।